नमस्कार, मैं बीसी अधिकारी, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट और डॉक्टर ऑफ न्यूरोपैथिक मेडिसिन। आज हम एक विशेष केस की बात करेंगे। एक ऐसा केस जिसमें मॉडर्न साइंस पूरी तरह से हाथ खड़ा कर चुका है, चाहे वो हमारे देश का हो चाहे विदेश का हो, यूरोप से लेकर यूएस तक या इंडिया तक। कहीं पर भी इस समस्या का किसी के पास भी कोई समाधान नहीं है, नाइदर इन एलोपैथी नॉर इन आयुर्वेदा और इन होम्योपैथी। हमारे साथ हैं आज एक छोटा सा क्यूट बेबी शिवांश पांडे। शिवांश पांडे बहुत स्मार्ट बच्चा है, बहुत समझदार है, बट अनफॉर्चुनेटली इसको सेरेब्रल एट्रोफी है। अभी इनकी मम्मी, क्या शुभ नाम आपका? रिंकी पांडे जी हमारे साथ हैं। ये बताएंगे आपको इसके बारे में और अपने बारे में। फिर मैं आगे एलेबरेट करूँगा कि एक्चुअली सेरेब्रल एट्रोफी होती क्या है। यस नंबर आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप ये कितने साल का है? 4 साल का होने वाला है। 4 साल का होने वाला है और अभी चल नहीं पाता है और बोल नहीं पाता है। बोलता है लेकिन 1-2 वर्ड से बोलता है, मम्मी पापा आओ मम, ऐसे 2-4 वर्ड ही बोलता है। ये ज़्यादा नहीं बोलता है, बस बैठ पाता है, अपने आप से उठ भी नहीं पाता है। और बस हम हर जगह घूमे, डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा दिखाया, लेकिन कुछ भी हमें मिल नहीं पाता। हम इससे पहले लगभग 8-9 डॉक्टर से ज़्यादा ही बदल चुके होंगे। सभी इसको दौरे भी पड़ते थे बचपन से ही। दौरे का ट्रीटमेंट देते थे और इसके हेल्थ के लिए देते थे, लेकिन इसके चलने फिरने की कोई दवाई नहीं थी और कुछ पता भी नहीं चल रहा था कि इसके लिए क्या किया जाए। मैं अपने आप से ही घर में कोशिश करती रहती थी कि ये बैठे, थोड़ी कोशिश करती रहती थी। काफ़ी दिन बाद इसने 1.5-2 साल बाद अच्छे से बैठना शुरू किया, वो भी प्रॉपरली नहीं, बहुत देर बैठता था तो गिर जाता था। और चल तो अभी भी नहीं पाता है, पकड़ के थोड़ा बहुत खड़ा हो पाता है। अभी 2 सप्ताह हुए हैं मैं यहाँ आई हूँ, तो ये इसके अंदर इतना इम्प्रूवमेंट है कि थोड़ी सी पावर इसके हाथ पैरों में आई है, थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट लग रहा है। और फर्स्ट चीज़ जो है वो 7वें दिन ही अपने आप से उठ के बैठा। पहले ही उठ नहीं पाता था और सहारा थोड़ा सा देना पड़ता था मुझे। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं आगे भी सोच रही हूँ कि इसको पूरा कंप्लीट करूँगी। मुझे उम्मीद है कि शायद सिर्फ और सिर्फ एक यही इलाज है, न्यूरोथेरेपी, जिससे मेरा बेटा सही हो सकता है। आपने कहाँ दिखाया इसको? इससे पहले जब ये छोटा था तब हमने खटीमा दिखाया। खटीमा में हमने 2-3 डॉक्टर बदले हैं हमने। फिर हल्द्वानी दिखाया, फिर रुद्रपुर दिखाया, बरेली में दिखाया। हम दिल्ली भी जाने वाले थे लेकिन कोरोना की वजह से नहीं गए। कई डॉक्टर्स हमने चेंज किए। देखा मित्रों आपने, एक माँ पे क्या गुजरती होगी जब इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 10-12 डॉक्टर्स चेंज करने के बाद, 5-7 जगह दिखाने के बाद, मेडिकल कॉलेज में दिखाने के बाद भी बच्चे के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट ना आए। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है एक माँ बाप के लिए, क्योंकि बच्चा कितनी उम्मीदें होती हैं कि जब बच्चा घर में होता है तभी से बच्चे से उम्मीदें शुरू हो जाती है माँ बाप की। एनीवे, हम आते हैं कि इसको प्रॉब्लम क्या होगी। इस प्रॉब्लम का नाम है सेरेब्रल एट्रोफी। जब मैंने इसकी रिपोर्ट स्टडी करी तो स्टडी करी, इसमें 8th मंथ या 9 महीने से इसको फिट्स आने से स्टार्ट हुए हैं। उससे पहले तक एज़ पर माँ के हिसाब से बच्चा नॉर्मल था। फिर वो बेसिकली एट्रोफी का है ये सिस्टम। सेरेब्रल एट्रोफी क्या है? बेसिकली हमारा जो ब्रेन है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं मोटा मोटा। अगर आगे का हिस्सा फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन, और जो पीछे का है इसको हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में सेरेब्रम होता है। जो सेरेब्रम होता है इसका किसी भी कारण से, ये कारण कई भी हो सकते हैं, कारण चोट लगना भी हो सकता है, कारण कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो सकता है। इन्फेक्शन तो खैर नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर में से बैक्टीरिया या वायरस बहुत जल्दी पास नहीं करते हैं, बट इन्फ्लामेशन एक कारण हो सकता है। या हो सकता है कि माँ के गर्भ में जब बच्चा था उस समय पे माँ को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसके कारण हो जाता है, या फिर चोट लगने के कारण, या फिर बहुत ज़्यादा उम्र में 70 साल 80 साल की उम्र में ये एट्रोफी होनी शुरू हो जाती है। एट्रोफी बेसिकली क्या है? जब ब्रेन हमारा श्रिंक होना शुरू हो जाता है। ब्रेन के जो सेल्स हैं, ब्रेन का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन। जब वहाँ के न्यूरॉन पूरे प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं, देन
फिर क्या होता है, अभी सेरेबेलम का जो मैंने बात करी आपसे, तो सेरेबेलम में क्या होता है, ये हमारे वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है सेरेबेलम। और जैसे हमने ये उठाया, जैसे मैंने अपना ये चश्मा उठाया, रखा, मेरा हाथ उठाया, इसको मैंने ऐसे किया, ये सब मेरी वॉलेंट्री एक्टिव, मैं खड़ा हुआ देख रहा हूँ आपको, ये सब हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है, इसको सेरेबेलम कंट्रोल करता है। अब इसका देखिए, इसमें क्या है, इसके सेंसरी न्यूरॉन तो ठीक है, दिस इज़ पार्शियली केस ऑफ MND ऑल्सो, दिस इज़ मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर, जिसमें कि मोटर न्यूरॉन बनना ही ऑलमोस्ट कम हो जाते हैं। अभी क्या है, ये एक प्रोसेस है, सेंसरी न्यूरॉन इसके ठीक है, ये सेंसेशन है, इसको समझता है, हर चीज़ समझता है, बट ये अपने आप से एक्टिविटी नहीं कर पाता है कोई भी। तो बाकी डिटेल में साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में हम नहीं जाते हैं, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसके न्यूरोथेरेपी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी थेरेपी में जाइए, किसी भी ट्रीटमेंट में, बट न्यूरोथेरेपी इज़ सच ए नाइस मेडिकेशन कि जो इन बीमारियों के लिए भी कारगर है। और वैसे तो ये बच्चे को ठीक होने में कम से 1.5 साल लगेगा, लेकिन देखिए 7 दिन 8 दिन का ही चमत्कार कि 7 दिन 8 दिन में ही बच्चा अपने आप बैठने लगा। और इसको पहले पॉटी भी नहीं होती थी ना, 2-2 3-3 दिन तक पॉटी भी नहीं होती थी, और दवाई खिलाने के पास कोई पॉटी होती थी। अभी ये इसको दवाई हमने बंद करा दी इसकी, अब ये पॉटी अपने आप करता है, अपने आप पॉटी करता है। तो अभी आप मतलब अभी इस 14 दिन की प्रोग्रेस को देख के आप सेटिस्फाई हैं? ठीक है, देखा आपने, ये न्यूरोथेरेपी का कमाल। और अगर आपके पास भी, आपके आसपास या आपके परिवार में या पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा है, देखिए बच्चा देश की अमानत होता है। इस बच्चे के बारे में आप नहीं जानते कल को ये बड़ा होकर क्या बनेगा। हो सकता है कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बने, हो सकता है बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बने, या हो सकता है बहुत बड़ा आर्मी ऑफिसर बने, कुछ भी बन सकता है। तो बच्चे देश का भविष्य होते हैं, और बच्चे अगर सेल्फ डिपेंडेंट हुए तो माँ बाप की भी जिम्मेदारी बहुत हद तक निपट जाती है। लेकिन अगर बच्चे को कोई विकार आ जाए, जो जन्मजात विकार, तो क्या है, पूरी ज़िंदगी भर इस बच्चे को केयर करना पड़ेगा माँ बाप को। कितना बड़ा माँ बाप के लिए एक जिम्मेदारी है। तो आपके आस पड़ोस में भी अगर कोई ऐसा केस है, आपको लगता है, आप अपने इस वीडियो को अपने मित्रों को भेजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, और कहीं पर भी कोई भी एक भी केस अगर ऐसा है, तो ये हमारे इस नेशनल लॉस, ये नेशनल लॉस है हमारा। तो इसको आप तुरंत से ये वीडियो दिखाइए और उसको न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइए। आप अगर मेरे पास आना चाहें तो यू मोस्ट वेलकम, नीचे नंबर दिया हुआ, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आइए, बट न्यूरोथेरेपी में ही इसका समाधान है, इसका समाधान और किसी भी पैथी में नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। अभी आप दिखाऊँ मैं आपको इमीडिएट, आप लोग टाइम बीइंग ऐसे बच्चों को क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि बच्चे के अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाए। आप लोग घर बैठ के दे सकते हैं ट्रीटमेंट। आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या ट्रीटमेंट आप बच्चे को दें। इस पिलो को आप सीधे कर लो, सीधे जैसा है देखिए। हाँ, देखिए आप हम इसको क्या ट्रीटमेंट देते हैं। हम इसको देते हैं एक ट्रीटमेंट हम कहते हैं जिसको हम न्यूरोथेरेपी प्राण ऊर्जा ट्रीटमेंट। मतलब इसका ट्रीटमेंट का अर्थ है प्राण बैठाना शरीर के अंदर। इसका नाम ही प्राण ऊर्जा ट्रीटमेंट है। ये इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट अगर आप बच्चों को दें तो उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, उसके ब्रेन में, ओ बाप रे बाप, उसके ब्रेन में, और काटना भी सीख रहा तू। देखिए आपने क्या किया, बच्चे को हाथ पकड़िए, प्यार से ऐसे करके ऐसे निकाल दिया, और हमने क्या किया, इसको देखिए ये पहले इसकी राइट साइड में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऊपर की ओर रब करना है, नीचे को नहीं करना, ऐसे से नहीं करना है, ऊपर की ओर करना है। अब यहाँ से पकड़ लीजिएगा, एक, फिर ऐसे ही ऐसे देखिए, ऐसे करके 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब आप मैं करूँगा इसका, देखिए इसकी स्पाइन के ऊपर, इसको पकड़ लीजिए, ये स्पाइन के ऊपर अंगूठे से बहुत हल्के से, एक, देखिए यहाँ से लिया मैंने, हल्का सा रब किया इसको ऐसे करके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो मैंने स्पाइन के ऊपर किया है, बहुत हल्का, प्रेशर नहीं दिया बहुत। आप देखिए, अब इसका क्या करूँगा, देखिए ये भी बनाया मैंने 2 उंगलियों से,
स्पाइन के किनारे किनारे से, स्पाइन के ऊपर नहीं, स्पाइन के किनारे किनारे से यहाँ से लिया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैंने ऐसे किया है, ऐसे करके स्पाइन के बीच में, स्पाइन के किनारे किनारे। अब मैं स्पाइन, ये वी बनाया मैंने ना, अब मैं यू बनाऊंगा। देखिए यू, अंग्रेजी का यू। ये देखिए यहाँ से लूँगा, ये स्पाइन यहाँ पर है, मैं यहाँ से लूँगा इसके बन के लिए। एक यहाँ उठा लिया मैंने, 2 फिर उठा लिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखा आपने, मैंने ऐसे करके यू बनाया, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके स्पाइन के, जिससे कि हमारी सारी स्पाइनल कॉर्ड्स, जहाँ पर ये जो इसके स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व्स निकल रही हैं वो सब एक्टिवेट हो जाएंगी। अब देखिए फिर से मैं, देखिए बस एक बार फिर से मैं ये कर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इधर क्या 12, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 12 बार इधर रखिए, ऊपर की ओर रख करना है। अच्छा पकड़िए। अब मैंने फिर वही देखिए ये वी बनाया, ऐसे कर यहाँ से प्रेशर दिया हल्का सा, 1 2 3 4 5 6 ये बात किया। अब तो बच्चे को हमने सीधा कर दिया। आ जा सीधे कर लो, पिलो हटा दीजिए आप मैडम, पिलो हटा दीजिए। ये देखिए हमने बच्चे को ऐसे करके ऐसे हटा दिया सीधे करके। अब शिवांश पांडे आप आ जाओ, कहीं क्या बात। अब हमने फ्रंट पे देखिए, चेस्ट में पहले लेफ्ट में, फ्रंट में करेंगे पहले लेफ्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब उसके हाथ में लिया हमने, देखिए हाथ में स्ट्रेच कैसे, 1 2 3 4 5 6 फिर ऊपर से कीजिए। फिर हमने यहाँ रखी, नेक्स्ट तो इसकी उंगली पकड़ ली, सारी उंगलियाँ पकड़ ली, सीधे कर लिए। 1 2 3 4 5 6 इसको हाथ में लीजिए 6 बार। 1 2 3 4 5 6 बस। देखिए ये ओवरनाइट ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, इसमें कोई ये उम्मीद करे कि वो 15 दिन में 20 दिन में महीने भर बच्चा ठीक हो जाएगा। इट टेक टाइम, लेकिन बच्चा काफ़ी हद तक हो जाएगा। देखिए अच्छा उठो कोशिश करो ना, उठ के दिखा दो, उठ के दिखा दो अंकल की फिंगर पकड़ो। तो इस वीडियो को आप अपने जितने भी नियर बाय आपके रिलेटिव्स हैं उनको ज़रूर भेजिए, सो दैट कि कोई भी, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चा, कोई भी बच्चा इस तरह का नहीं रहना चाहिए, बच्चा स्वस्थ रहना चाहिए। बच्चा जो है हमारे एसेट है, बच्चा हमारे लिए। विद दिस थैंक यू वेरी मच। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का जाप करते रहिए, जिससे कि हम भी सुखी हों और सारा संसार सुखी रहे। ओके, नमस्कार मैडम। ये वीडियो हम यूट्यूब में अपलोड कर दें, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।